जो 9 साल मोदी सरकार के रहे हैं और इसके पहले के जो साल रहे हैं उसमें और अब में क्या डिफरेंस महसूस जमीन आसमान का अंतर है मैडम, सबको दिखता है वो। सुरक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, हम क्या तो गाजियाबाद से हैं, वैशाली से। हमारे यहाँ तो सुरक्षा का ऊपर ही ऊपर टॉप लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। वहाँ तो मतलब आप इतनी सी कोई वो नहीं सुनेंगी, थोड़ी बहुत होती है, वो हर जगह होती है। उसको आप एजेंडा बना लें, मुद्दा बना लें तो वो चीज़ खत्म हो जाती है। लेकिन आप ओवरऑल देखें ना कि कहाँ से कहाँ कंट्री पहुँच रही है, कहाँ से कहाँ आपका लेवल पहुँच रहा है। राम मंदिर बनाने से विकास नहीं होगा देश। राम मंदिर बनाने से बहुत बड़ा विकास होगा। राम मंदिर बनने से एक बहुत बड़ी जनता को बहुत बड़ा उनके ऊपर एक विश्वास हो गया कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे थे जो राम मंदिर बनवा पाए और योगी जी बनवा पाए। आज तक इतनी सरकारें आई और गई, जो किसी ने राम मंदिर के बारे में सोचा भी नहीं, वो चीज हमारे नरेंद्र मोदी जी करके दिखा दी है हमारी जनता के साथ। केजरीवाल कहते हैं डर गए मोदी जी। नहीं, कोई नहीं डरे, केजरीवाल जी डर गए हैं, मोदी जी हमारे नहीं। अगर मोदी जी डरे होते, इतने बड़े बड़े काम उन्होंने जनता के सामने करके नहीं दिखाया। आज वो सिंह की तरह दहाड़ रहे हैं पूरी दुनिया में, और विश्व गुरु के रूप में उभर के पूरी जनता पूरी दुनिया के सामने आए हैं। लोग कह रहे हैं कि मतलब हमारी सरकार आएगी तो फिर से मंदिर तोड़ देंगे, वहाँ पे मस्जिद ही बनेगी हमारे। नहीं, क्यों बनेगी मस्जिद? नहीं, क्यों बनेगी? पाकिस्तान में इस्कॉन टूटा, गुरुद्वारा टूटा, वो उस पर तो किसी ने कुछ नहीं बोला। बिल्कुल बनेगा राम मंदिर, बिल्कुल बनना चाहिए। और बच्चों को, हमारी जो जनरेशन है उनको रामायण का पाठ, महाभारत का पाठ, महाभारत हमें सिखाती है हमें क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, रामायण सिखाती है हमें क्या करना चाहिए। तो इसका भी हमारी बुक में रेफरेंसेस होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। क्या कहेंगी, गठबंधन लगता है कि 2024 में अपना कुछ कमाल दिखा पाएगी? ना, कुछ नहीं दिखा कह रहे कि पलड़ा साफ कर देंगे, जीरो ही जीरो है, हर जगह जीरो। जीरो ही जीरो है। मेरा बेटा था, छोटा था तो कहता था अब की बार मोदी सरकार। वाह 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 वाह। हम भी यही कहेंगे कि हर बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। अब देखिए कश्मीर में कितने यूथ मुजाहिद बने, मुझे दिखाई 3-4 साल से। उससे पहले तो यहाँ हजारों निकलते थे ज्वाइनिंग के लिए, उनको गलत वो गाइड कर रहे थे, उनको वो गलत इस्तेमाल कर रहे थे, उनको गलत काउंसलिंग हो रही थी जहाँ की बुनियाद पर कि मारो अपनों को, लेके गन उठा के ले चलो, डूब मरो कांग्रेसियों। उनको किसी ने आज तक सोचा है कि उनके हाथों में हम थमा देंगे ये कलम और कापी। वो डॉक्टर इंजीनियर बने, उनकी पेरेंट्स यहाँ के ज़रूरत है यहाँ के लोगों को, उनके जब वो डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, IPS ऑफिसर्स बने, हमें वो नहीं चाहिए अपने बच्चों में, उनकी फ्यूचर हमें उस चीज़ में नहीं दिखती है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। वो जो मांझी फैमिली थी अयोध्या के अंदर, बोले ढोंग कर रहे हैं मोदी जी चुनाव को देखते हुए। चलो मोदी जी सब कुछ ढोंग करे तो ये ढोंग आप भी कर लेते। हमने तो नहीं बोला कि आप मत करो। क्या वो आया था ना अभी स्टेटमेंट कि किडनैप कर लिया राम जी को। तो राम जी कोई चीज है या कोई इंसान है जो उन्हें किडनैप? और मुझे तो लगता है इस पर मैं एक चीज बोलूंगी, आप सबको अच्छे से बताओगी। कहते हैं ना कि भक्त तो अब हमेशा अपने स्वामी को किडनैप ही कर लेता है। तो अगर आप सच्चे भक्त है तो आप किडनैप कर लेते, आप नहीं कर पाए तो हमने कर लिया, तो उसमें क्या दिक्कत हो रही है? राहुल गांधी जब मोदी जी को अभी अफसर तो बोल देता है पनौती और जेब कतरा। लग रहा है कि ये चुनाव नतीजे जो आए हैं राज्यों में, 3 राज्यों में जो जीत हो रही है, जनता ने जवाब दे दिया है कि मोदी जी के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ आप शब्द नहीं सहन करिए। हाँ, जनता ने तो जवाब दे ही दिया। चुनाव का फैसला सब देख ही सकते हैं कि कैसे जनता ने जवाब दिया है। तो ये जो बोला है वो सच हो गया कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जनता सुनेगी थोड़ी। कौन है फिर पनौती? पनौती ऐसे किसी को हम बोलेंगे नहीं कि कौन है कौन नहीं है, पर जवाब सबके सामने, चुनाव के नतीजे सबके सामने है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को 5वां समन, और आज भी वो जवाब नहीं दे रहे हैं। और आज बीजेपी का ये प्रोटेस्ट है, क्या मांगे हैं? मैडम वो बेशरम है, निहायत ही बेशरम इंसान है कि 5 समन आने का इसका मतलब ये कि वो कोर्ट को भी कुछ नहीं समझते हैं। इतनी बार समन देने के बाद भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जाए। अगर वो सही है, करप्ट नहीं है, तो क्यों डर रहे हैं? वो बार बार एक माहौल बना देते हैं कि मुझे ले जाएंगे, ताकि उनको जनता से स्नेह मिले कि नहीं जी नहीं, गलत कर रहे हैं। अगर आप गलत नहीं हैं, पहले आप कहते हो अगर हम गलत हुए तो हमें जेल में डाल देना, और जब समन आता है तो आपको कोर्ट जाने में भी तकलीफ होती है। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें माफी मांगनी चाहिए।
जाके डूब के मर जाइयो कहीं। आप कैसे देखेंगे जो भाई बहन की जोड़ी ने आरोप लगाया है मोदी जी के ऊपर कि अडानी और अंबानी को देश भेज रहे हैं, इनको पूरा सब कुछ देश, सेल, भेल, रेल और एयरपोर्ट बेच रहे हैं? उनकी ऐसी की तैसी। बिल्कुल नहीं, देखिए सुधार भी तो आएगा ना। अगर मान लीजिए चलिए वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वैसे आरोप वो झूठा है, लेकिन अगर वो सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कुछ हिस्सा दे भी रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए अब हमारी मेट्रो थी, मेट्रो के लिए हमारे पास इतना नहीं होगा पैसा, तभी जापान से लिया गया और मेट्रो चलाई गई। आज लोग इसका सुविधा उठा रहे हैं ना, इसकी बेनिफिट्स उठा रहे हैं, बहुत टाइमिंग की बचत हो रही है उसके अंदर। तो ऐसा बिल्कुल भी आरोप उनका बिल्कुल गलत है। ये बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो साबित करके दिखाए ना इस चीज़ को। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा। वाह। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।